दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए गूगल का फॉर्म आ चुका है और गूगल फॉर्म भरने के लिए मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की है कि बहुत ही सावधानी बरतें। फिर भी बहुत सारे ऐसे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि अभ्यर्थी काफ़ी पसोपेश में हैं कि करें तो क्या करें। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के जितने भी सवाल आपके मन में हैं सभी के आंसर लेकर आ गया हूँ। नोडल ऑफिसर प्रशांत शुक्ला जी के द्वारा यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो सलाह दी गई है मैंने बिंदुवार उनको यहाँ पर नोट करवा लिया है। और अब हम आपसे चर्चा करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती पर प्रशांत शुक्ला जी जो कि नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने गूगल फॉर्म पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो गूगल फॉर्म है ये किन लोगों को भरना है। तो इसके बारे में केस संख्या अवमानना याचिका सिविल डायरी संख्या 837 वर्ष 2023, तो इसके बारे में हाल ही में जो गूगल फॉर्म जारी किया गया है उसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि ये जो फॉर्म है किन लोगों को भरना है। पहले तो ये आप ध्यान से समझ लीजिए। नोटिस में लिखा गया कि इस माननीय न्यायालय द्वारा 10 फरवरी 2026 को मौखिक रूप से दिए गए निर्देश के अनुसार वे आवेदक, यहाँ से बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। वे आवेदक जो 16 दिसंबर 2025 तक नोडल अधिकारियों के समक्ष अपना प्रोफार्मा जमा नहीं कर सके या जिनके विवरण 30 जनवरी 2025 को इस वेबसाइट पर अपलोड की गई 14,851 उम्मीदवारों की सूची में गलत है। तो मतलब अगर आपका जो डेटा है वो गलत है, 14,851 की लिस्ट में आपका नाम है और डेटा गलत है तो आपको ये गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि यह प्रपत्र दिनांक 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 72,825 सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है। तो लास्ट डेट इसकी 14 फरवरी 2026 की रात 11:59 तक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गूगल फॉर्म सभी के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो अपना डेटा 16 दिसंबर 2025 तक कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए या फिर वे लोग जो 14,851 और 16,000 की लिस्ट का हिस्सा हैं लेकिन उनका डेटा किसी वजह से कुछ ना कुछ गलत भर गया है, तो सुधार करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 16 दिसंबर 2025 तक जो तीनों शर्तों को पूरी करता है गूगल फॉर्म उसी के लिए है। ध्यान दीजिएगा ये 3 शर्तें इस प्रकार से हैं कि 2011 शिक्षक भर्ती में आपने फॉर्म भरा हो, दूसरी बात 2017 से पहले की याचिका में आपका नाम हो, तीसरी बात कोर्ट प्रोसीडिंग से आप जुड़े हुए हों, तो उन्हीं के लिए ये फॉर्म यहाँ पर है, ठीक है। हालांकि फॉर्म अगर आपके पास अभी तक उपलब्ध नहीं है तो आप पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इस नोटिस के साथ और सारी जानकारियों के साथ आपको फॉर्म उपलब्ध करवाया गया है। आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिस पर आपको सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 72,825 शिक्षक भर्ती पर प्रशांत शुक्ला जो कि नोडल ऑफिसर हैं उनसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए और उसका आंसर उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर दिया है, तो वहीं से मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए कलेक्ट की हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि 10 फरवरी को जो सुनवाई हुई है इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि कोर्ट ने एसीएस को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया है। मतलब अगली जो हियरिंग होगी तो उस समय जो एसीएस हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों ये कि 16 दिसंबर 2025 तक डेडलाइन तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो याची हैं 2017 से पहले और 16 दिसंबर 2025 तक अपना डेटा नहीं भेज पाए हैं वो अब गूगल फॉर्म भरकर भेज सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 14 फरवरी 2026 तक रखी गई है रात 12 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि पहली लिस्ट जो जारी हुई है 14,851 अभ्यर्थियों की, तो ये पहली लिस्ट है जो कि इंटैक्ट है, यानी कि इसको छुआ नहीं जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपका नाम 14,851 की लिस्ट में हो या फिर 16,417 की जो मास्टर लिस्ट है जिसके द्वारा 14,851 की लिस्ट जनरेट की गई है सही डेटा के आधार पर, तो अगर आपका नाम 16,417 वाली लिस्ट में है या 14,851 वाली लिस्ट में है और डेटा अगर करेक्ट नहीं है तो भी आपको ये फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आपका नाम 14,851 की लिस्ट में है, डेटा आपका बिल्कुल सही है, तो फिर आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है इससे दूसरी लिस्ट जो है वो तैयार
की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दूसरी लिस्ट होगी, पहली लिस्ट आपकी 14,851 की ही रहेगी और दूसरी लिस्ट को माना जा रहा है कि बाद में कोर्ट कंसीडर कर सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है माननीय जज साहब के मतलब विचार पर, और वो हो सकता है कि दोनों ही लिस्टों पर एक साथ विचार करें। लेकिन फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि जो 14,851 की लिस्ट है उस पर कार्रवाई पहले होगी और जो लिस्ट तैयार की जाएगी गूगल फॉर्म से वो लिस्ट दूसरी होगी। अब इस पर किस प्रकार से विचार किया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ही लेंगे। फिलहाल उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। हाँ, एक मतलब केवल विचार बिंदु है कि 14,851 की लिस्ट पर पहले विचार होगा, उसके बाद वाली लिस्ट पर दोबारा से विचार होगा। ये सिर्फ माना जा रहा है, सब पर संयुक्त रूप से भी विचार किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगली बात ये कि गूगल फॉर्म में इस बात का उल्लेख है कि कितने लोग 14,851 की लिस्ट में थे या नहीं थे। यहाँ पर सबसे पहले ही आपसे ये बात पूछी जा रही है जब आप गूगल फॉर्म ओपन करेंगे। कल मैंने आपको फॉर्म दिखाया भी था। तो ध्यान दीजिएगा कि इस गूगल फॉर्म से दो लिस्ट बनेगी। पहले एक लिस्ट वो होगी जो पहले आए थे 14,851 वाले या फिर 16,817 वाले में जो लोग हैं तो उनका नाम पहले आएगा। दूसरी बात, जो दूसरी लिस्ट बनेगी उसमें वो लोग रखे जाएंगे जो अब तक यानी कि 16 दिसंबर तक अपना डेटा नहीं दे पाए थे। तो जो लोग 16 दिसंबर तक अपना डेटा दे दिए हैं वो पहली लिस्ट में ही रहेंगे, और जो लोग 16 दिसंबर के बाद अपना डेटा जमा कर रहे हैं यानी कि गूगल फॉर्म के माध्यम से, उनकी लिस्ट दूसरी तैयार की जाएगी ताकि जब बहस हो सुप्रीम कोर्ट में तो अलग अलग और क्लियर डेटा पेश किया जा सके। दूसरी बात दोस्तों ये कि किन लोगों को ये गूगल फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि गूगल फॉर्म किन लोगों को भरना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लोग नोडल ऑफिसर तक 16 दिसंबर 2025 तक अपना डेटा पहुंचा नहीं पाए हैं उन लोगों को ये गूगल फॉर्म भरना है, और उन लोगों को भी ये गूगल फॉर्म भरना होगा जिनके डेटा में कोई क्लरिकल एरर है। यानी कि 16 दिसंबर 2025 तक आप अपना डेटा जो है सुप्रीम कोर्ट के नोडल ऑफिसर तक पहुंचा तो दिए हैं, लेकिन आपका डेटा जो कि एक पीडीएफ जारी हुई है 14,851 या फिर मास्टर पीडीएफ 16,417 की, अगर उसमें आपका डेटा जो है गलत है तो भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। 16,417 मास्टर डेटा लोगों में से 14,851 का डेटा सही मानकर ये 14,851 की पहली लिस्ट जो है जारी की गई है। हालांकि इसमें भी अगर मिस्टेक है तो भी आप ये फॉर्म भरेंगे, यानी कि अगर आपका डेटा करेक्ट नहीं है तो। वे लोग जो 16,417 की लिस्ट में थे लेकिन 14,851 की लिस्ट में नहीं हैं, तो या तो उनके नाम में गलती थी या डेटा गलत था, तो उन लोगों को भी ये गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि 16,417 के लिए एक अलग गूगल फॉर्म है, मतलब उसमें ऑप्शन अलग है, और 14,851 के लिए अलग है। तो इसमें से कोई भी एक, यानी कि जिस लिस्ट में आप हों केवल वही आपको, केवल एक ही फॉर्म आपको भरना है, आपको दोनों फॉर्म नहीं भरना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि क्या नए अभ्यर्थियों को कंटेंट फाइल करनी चाहिए, यानी कि 16 दिसंबर 2025 के बाद जो नए कंटेंट फाइल हो रहे हैं तो नए अभ्यर्थियों को क्या उसमें जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया प्रशांत शुक्ला जी के द्वारा कि कंटेंट फाइल करना ये आपका अपना विवेक और अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 16 दिसंबर 2025 के बाद जो कंटेंट फाइल हो रही हैं में भी संभावना है कि कोर्ट उन पर विचार करे या ना करे, ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फाइल करना ही चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट जो है उसके पास समयाभाव है, हो सकता है कि आगे के जो कंटेम्प्ट दाखिल हो रहे हैं वो रद्द भी हो जाएं, क्योंकि 22 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी तो उसमें कुछ नई याचिकाएं जो दायर हुई थी उनको रद्द भी किया गया था, और वकीलों से भी जो कोर्ट है नाराज़ हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं इस प्रकार से, तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर भी अगर कोई कंटेम्प्ट डालता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता है, बाकी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अब एक बात और भी है कि इस समय सबसे ज़्यादा महत्व उस आईए का है जो 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, ठीक है। और फिलहाल अब अगली सुनवाई पर जो एमिकस क्यूरी हैं नियुक्त किए गए हैं विकास सर, तो वो इस बात को रखेंगे। और यही है सार संक्षेप। मुझे उम्मीद है कि आपको हर बात क्लियर हो गई होगी। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार पर। कुछ और भी खबरें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आप देख रहे हैं RO आज जो 2023 की मुख्य परीक्षा है ये तो हो चुकी है। अब हिंदी टाइपिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है ARO के लिए।
तो समय रहेगा पूर्वांश 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, द्वितीय सत्र रहेगा 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और समय सारणी यहाँ पर जारी कर दी गई है। 16, 17, 18 और 19 फरवरी को टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है। और आंगनवाड़ी की भर्ती में तेजी लाएं, तो मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदनों का परीक्षण पारदर्शिता से करें, केवल पात्र आवेदन ही आगे बढ़ाएं। जिला प्रोबेशन अधिकारी को 15 दिनों के भीतर कम से कम 10% आवेदनों का रैंडम सत्यापन अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। तो अब जो अब जो आंगनवाड़ी की प्रक्रिया है, इसको द्रुत गति से तेज़ी से आगे बढ़ाने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। आपको ये भी पता है कि मुख्य सचिव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 60,876 रिक्त पदों पर निर्धारित समय सीमा में इस भर्ती को पूरा करने को कहा है। बताया गया कि 57 जिलों में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, आज के अखबारों में कुछ रोजगार समाचार भी हैं, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक ने एक विज्ञापन जारी किया है सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों के लिए। आप 18 फरवरी तक यहां पर आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में भी 152 पद हैं। कनिष्ठ न्यायिक सहायक, पुनर्स्थापक और अन्य पद हैं। लास्ट डेट इसकी 23 फरवरी है। आयु सीमा 18 से 32 साल है। हरियाणा लोक सेवा आयोग से भी 102 पदों पर वैकेंसी जारी हुई है। एनटीपीसी में भी है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके योग्य कोई फॉर्म है तो फॉर्म भरना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। टीईटी नाराज शिक्षकों ने प्रदेश भर में फूंका जयंत चौधरी का पुतला। अभी लोकसभा में जब सवाल पूछा गया था कि क्या जो बिना टीईटी पास अध्यापक हैं, यानी कि 2011 के पहले जिनकी नियुक्ति हुई है, क्या सरकार उनको टीईटी से छूट देने जा रही है, तो इस पर यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वही चीज़ अभी तक है, सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। तो ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि बहुत नाराज़ हो गए और बस वही है कि जयंत चौधरी का पुतला फूंक डाला। अब दोस्तों यहाँ पर दो बातें होती हैं, मेरे मन में आता है कभी कभी कि दो वर्ग हैं। एक वर्ग वो भी है जो कि 2017 से, या यूँ कहिए कि 2011 से लेकर अब तक सड़कों पर टहल रहा है। बीएड भी हैं, टीटी भी पास हैं, उनको नियुक्ति नहीं मिली। और अब सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज ने अब उन पर भाई अपनी दया दिखाई है। तो अच्छी बात है कि एक नौकरी की उम्मीद जगी है। लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसे भी लोग हैं, तो टीटी पास करना जिनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। तो आप समझ रहे होंगे सारी बातें। 7 महीने में 9 भर्तियों के आवेदन लेगा एसएससी। तो कर्मचारी चयन आयोग मार्च से वर्ष 2026-27 की भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। मार्च से सितंबर के बीच 9 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सबसे पहले मार्च 2026 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2026 के लिए विज्ञापन जारी होगा। मार्च में जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2026 तथा सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 परीक्षा 2026 के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो लोग जाना चाहते हैं फिलहाल एसएससी के थ्रू इन भर्तियों में, अब थोड़ा सा इंतजार करें, आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। और चौथे चरण की बहाली के लिए आयोग जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। तो बात यहाँ पर हो रही है बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए 46,000 रिक्तियाँ दोस्तों भेजी गई हैं। तो बीपीएससी जो है विस्तृत अधिसूचना 1 माह में जारी करेगा। 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति 3 चरणों में हुई है। और यहाँ पर देखा जाए तो किस कक्षा के लिए कितनी रिक्तियाँ, तो 1 से 5 तक के लिए 10,500, 6 से 8 तक के लिए 9,500, 9वीं से 10वीं टीजीटी लेवल पर 12,000 और पीजीटी लेवल पर 13,000 भर्तियाँ की जाएंगी। तो इस प्रकार से 46,000 रिक्तियाँ जो है भेजी गई हैं। 1 माह के बाद यानी कि मार्च में अब इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए शिक्षा विभाग में कुल 44,500 रिक्तियां भेजी गई हैं। तो निश्चित रूप से इसमें जो 15% पद हैं वो अदर स्टेट के लिए हैं। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं दोनों ग्रुप में। थैंक यू।